नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मां कामाख्या वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल। मैं हूं आचार्य चंद्रमोहन पांडे। दोस्तों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। शादी में देरी क्यों होती है? क्या ग्रह इसके जिम्मेदार होते हैं? मार्च 2026 में विवाह के योग बनेंगे या देरी रहेगी? और 12 अलग अलग लग्न वालों पर इसका क्या असर पड़ेगा? कई लोग बहुत अच्छे होते हुए भी शादी में देरी झेलते हैं। रिश्ते आते हैं लेकिन बनते नहीं, बात बनते बनते बिगड़ जाती है, या मनचाहा जीवन साथी नहीं मिलता। तो आज हम इस पूरे विषय को गहराई से समझेंगे। शादी में देरी के मुख्य ज्योतिषीय कारण, यानी सबसे पहले हम शनि देव को लेते हैं। शनि जब सप्तम भाव में या शुक्र पर प्रभाव डालते हैं तो शादी में देरी होती है, परंतु अक्सर स्थायी होती है, जिम्मेदारी बढ़ती है। वहीं बात करते हैं राहु केतु की, तो अगर राहु या केतु विवाह भाव को प्रभावित करते हैं तो रिश्ते टूटते हैं, गलत चुनाव हो सकता है, मानसिक उलझन रहती है। शुक्र प्रेम, आकर्षण और विवाह का कारक होता है। अगर कमजोर शुक्र है तो रिश्तों में बाधा आती है, आकर्षण कम या निर्णय में भ्रम पैदा होते हैं। वहीं बात करते हैं मंगल की, मंगल दोष की, तो मांगलिक स्थिति में शादी में देरी होती है या शादी में तनाव हो जाता है। गुरु की बात करते हैं, गुरु विवाह का मुख्य ग्रह है। अगर कमजोर गुरु होता है तो सही समय पर विवाह नहीं हो पाता। मार्च 2026 में ग्रह स्थिति कुछ इस प्रकार प्रभाव दे सकती है। गुरु का प्रभाव रिश्तों को स्थिर करने की कोशिश करेगा, शनि धैर्य और परिपक्वता सिखाएगा, शुक्र की स्थिति प्रेम और आकर्षण बढ़ाएगी, राहु केतु भ्रम भी दे सकते हैं। इसलिए यह महीना कुछ लोगों के लिए विवाह तय होने का समय है, कुछ के लिए सोच समझकर निर्णय लेने का समय है, कुछ के लिए देरी लेकिन बेहतर रिश्ता मिलने का समय है। अब बात करते हैं 12 लगन, यानी कि 12 लगन अनुसार विवाह में देरी क्यों होती है। यानी कि सबसे पहले हम बात करते हैं मेष लगन। मेष लगन वाले जातकों को मार्च 2026 में जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। पुराने रिश्ते दोबारा जुड़ सकते हैं, धैर्य जरूरी है और जल्दी निर्णय ना लें। वहीं बात करते हैं आपके वृषभ लगन की, तो वृषभ लगन वाले जातकों का शुक्र का प्रभाव मदद करेगा, यानी विवाह चर्चा बढ़ सकती है, परिवार से सहयोग मिलेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है, अच्छा समय बन सकता है। बात करते हैं मिथुन लगन। मिथुन लगन वाले जातकों के लिए थोड़ी उलझन संभव है, निर्णय लेने में देरी हो सकती है, रिश्तों में भ्रम पैदा हो सकते हैं, लेकिन अंत अच्छा हो सकता है, इसलिए स्पष्ट संवाद को रखना बहुत जरूरी है। बात करते हैं कर्क लगन। कर्क लगन वाले जातकों के लिए भावनात्मक उतार चढ़ाव चलता रहेगा, परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण है, सही सलाह बहुत जरूरी है, भावनाओं में ज्यादा विवेक रखें। अब बात करते हैं सिंह लगन। सिंह लगन वाले जातकों के लिए अहंकार बाधा बन सकता है, रिश्तों में संतुलन बहुत जरूरी है, समझदारी से आगे बढ़ें और धैर्य रखें। बात करते हैं कन्या लगन। कन्या लगन वाले जातकों के लिए व्यवहारिक सोच मदद कर सकती है, रिश्ते पक्के हो सकते हैं, अच्छी बातचीत बहुत जरूरी है, यह समय आपका सकारात्मकता का है। बात करते हैं तुला लगन। तुला लगन वाले जातकों के लिए शुक्र जो है आपका लग्नेश होता है, इसलिए आकर्षण बढ़ेगा, विवाह योग आपके बन सकते हैं, सामाजिक संपर्क बढ़ाएं। अब बात करते हैं वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए राहु केतु का असर संभव है, भ्रम या गलतफहमी हो सकती है, इसलिए धैर्य रखें और जल्दबाजी से आपको बचना चाहिए। बात करते हैं धनु लगन। धनु लगन वाले जातकों के लिए गुरु लग्नेश होते हैं, इसलिए विवाह चर्चा तेज हो सकती है, सही रिश्ते मिल सकते हैं, परिवार की राय जरूर सुननी चाहिए। बात करते हैं आपके मकर लगन। मकर लगन वाले जातकों के लिए शनि परीक्षा ले सकते हैं, देरी संभव है लेकिन मजबूत रिश्ता आपको जरूर मिलेगा, इसलिए धैर्य रखें। बात करते हैं कुंभ लगन। कुंभ लगन वाले जातकों के लिए सोच बदलने की जरूरत है, रिश्तों को समय दें, व्यवहारिक रहें, सकारात्मक बदलाव आएंगे। अब बात करते हैं मीन लगन। मीन लगन वाले जातकों के लिए भावनात्मक गहराई का समय है, प्रेम विवाह योग बन सकता है, आध्यात्मिक जुड़ाव बहुत जरूरी है, सही व्यक्ति मिल सकता है। मार्च 2026 में क्या करना चाहिए? जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, सही सलाह लें और सकारात्मक सोच रखें, आत्मविश्वास बनाए रखें, परिवार की बातें सुननी चाहिए। तो दोस्तों, जीवन में
हर चीज का एक समय होता है, शादी भी उसी में से एक है। अगर आपकी शादी में देरी हो रही है, रिश्ते बार बार टूट रहे हैं या मन चाहा जीवन साथी नहीं मिल पा रहा है, तो इसे सिर्फ बदकिस्मती मत समझिए। कई बार ग्रह हमें रोकने नहीं बल्कि सही व्यक्ति, सही समय और सही परिस्थिति तक पहुंचाने के लिए तैयार करते हैं। ज्योतिष हमें डराने के लिए नहीं है, ये हमें समझाने और सही दिशा देने का विज्ञान है। अगर कुंडली में कोई दोष है तो उसका समाधान जरूरी होता है। सबसे जरूरी बात है धैर्य रखें, खुद पर विश्वास रखें और सकारात्मक सोच बनाए रखें, क्योंकि जब सोच सकारात्मक होती है तो ग्रहों का प्रभाव भी धीरे धीरे अनुकूल होने लगता है। अगर आपको लगता है कि आपकी शादी में अनावश्यक देरी हो रही है या जीवन में कोई ज्योतिषीय बाधा है, तो सही मार्गदर्शन आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। मैं हूं आचार्य चंद्रमोहन पांडे और आप देख रहे थे मां कामाख्या वैदिक एस्ट्रोलॉजी। ईश्वर से प्रार्थना है आपको योग्य जीवन साथी मिले, जीवन में प्रेम, सुख और स्थिरता आए और आपका वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहे। फिर मिलेंगे एक नए ज्ञान, नई ज्योतिषीय जानकारी और जीवन को बेहतर बनाने वाली चर्चा के साथ। जय माता की।